Hello, my dear students. Our today's topic will be on 10th standard SSC board. So, today I'm starting with English chapter number 3 on wings of courage. ये एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है जो एक ग्रेट इंडियन एयर फोर्स हीरो अर्जन सिंह की लाइफ जर्नी बताता है। राइटर ने उनकी लीडरशिप, ब्रेवरी और डेडिकेशन को हाईलाइट किया है। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर में राइटर ने क्या बताया है उनके बारे में। सो लेट्स लर्न। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विथ पैराग्राफ 1. So here it is. Air Force Marshal Arjan Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IF during the 1965 Indo-Pak War. एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह भारत के मिलिट्री हिस्ट्री के एक आइकन थे जिन्होंने 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान यंग इंडियन एयर फोर्स आईएफ को सक्सेसफुली लीड किया था। उन्हें एक वॉर हीरो के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। The only officer to attain the highest post of Marshal, the Air Force equivalent to the Army's 5-star Field Marshal. Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. वो इकलौते ऑफिसर थे जिन्होंने एयर फोर्स का सबसे बड़ा पद मार्शल अचीव किया, जो आर्मी के 5-स्टार फील्ड मार्शल के बराबर होता है। सिंह के बहादुरी, फियरलेस और एक्सेप्शनल पायलट थे। सिंह एक बहादुर, फियरलेस और एक्सेप्शनल पायलट थे जिन्होंने 60 से ज़्यादा टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स उड़ाए। He played a major role in transforming the IF into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world. His contribution to the Indian Air Force is monumental to the list. The IF grew with him. He was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former vice chief of IF Kapil Kak said. He played a major role in transferring the IF into one of the most potent air forces. उन्होंने इंडियन एयर फोर्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली पोटेंट और बड़ी एयर फोर्सेस में बदलने में बड़ा योगदान दिया। उनका कंट्रीब्यूशन मोन्यूमेंटल था, यानी बहुत ही महान था। कपिल काक, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आईएफ, कहते हैं कि सिंह मिलिट्री लीडरशिप का एपिटोम, आदर्श प्रतिनिधि थे, इसलिए उन्हें मार्शल का दर्जा दिया गया, जो बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं थी। सिंह वॉज honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002. Sam Hormozji Fremji
Jamshedji Manekshaw and K.M. Cariappa were the only two army generals honored with the rank of Field Marshal. रिपब्लिक डे 2002 के दिन उन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का सम्मान दिया गया। इससे पहले सिर्फ दो आर्मी जनरल्स साम मनेकशा और के एम करियप्पा को ही फील्ड मार्शल का दर्जा मिला था, जो कि उनके बाद किनको मिला है? अर्जन सिंह को। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नोन एज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. Singh had assiduously led the IF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war, said Kak. उन्होंने एक मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, उन्हें एक मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स माना जाता था। मतलब वो ज़्यादा बोलते नहीं थे लेकिन काम में माहिर थे। उन्होंने 1965 के वॉर में इंडियन एयर फोर्स को एसिडसली मेहनत और लगन से लीड किया और पाकिस्तानी एयर फोर्स को हराया, जबकि उनके पास अमेरिकन सपोर्ट था। कपिल काक कहते हैं उनका सबसे महान योगदान इसी वॉर के दौरान था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, Y.B. Chauhan, the then defense minister, had written, Air Marshal Arjan Singh is a jewel of a person, quiet, efficient and firm, unexcitable, but a very able leader. उस समय के डिफेंस मिनिस्टर Y.B. चौहान ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, एयर मार्शल अर्जन सिंह एक ज्वेल ऑफ ए पर्सन है, मतलब एक अनमोल व्यक्ति जो बहुत एफिशिएंट, काम में निपुण, फर्म और काम लीडर थे। देन इन 1944 द मार्शल हैड लेड ए squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. 1944 में अर्जन सिंह ने जापानीज़ के खिलाफ अरकन कैंपेन में अपनी स्क्वाड्रन लीड की। उन्होंने इम्फल कैंपेन के दौरान एयर सपोर्ट दिया और बाद में अलाइड फोर्सेस को यंगून, पुराना नाम रंगून है जिसका यंगून का पुराना नाम रंगून है, तक पहुंचने में मदद की। I hope this first page is well understood by everyone and you have understood how much contribution he has done. So let's start with the next page. In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force (RAF) Cranwell in 1938. When he was 19 years old, he retired from service in 1969.
उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी से तुरंत सम्मानित किया गया बाय सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। वो पहले इंडियन पायलट थे जिन्होंने ये सम्मान पाया। 1938 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें आरएएफ क्रैनवेल यूके के अंपायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्होंने 1969 में एयर फोर्स से रिटायर किया। आइए आगे देखते हैं। सिंह वॉज born on April 15, 1990 in ल्यालपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान जिनको बोलते हैं, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RIF squadron. अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1990 को ल्यालपुर, जो अब फैसलाबाद पाकिस्तान में है, में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मॉन्टगोमेरी, अब साहिवाल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, में की। कमीशन मिलने के बाद उनका पहला काम था वेस्टलैंड वापिटी बिप्लेन्स को फ्लाई करना इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां वो नंबर 1 RIF स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। After a brief stint with the newly formed number 2 RIF squadron, where the marshal flew against the tribal forces, he later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. उन्होंने एक ब्रीफ स्टिंट, छोटी सिवा अवधि के लिए नंबर 2 RIF स्क्वाड्रन में ट्राइबल फोर्सेस के खिलाफ फ्लाई किया। बाद में वो वापस नंबर 1 स्क्वाड्रन में आ गए एज अ फ्लाइंग ऑफिसर और हॉकर हरिकेन एयरक्राफ्ट फ्लाई किया। 1944 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया था। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IF aircraft over the Red Fort in Delhi. Combat युद्ध में अपने स्क्वाड्रन को सफलतापूर्वक लीड करने के लिए उन्हें 1944 में DFC अवार्ड दिया गया। 15 अगस्त 1947 यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने एक हिस्टोरिक फ्लाई पास्ट लीड किया था, जिसमें 100+ एयरक्राफ्ट्स ने रेड फोर्ट दिल्ली के ऊपर से उड़ानें भरी थी। सो आप देख ही सकते कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, he attended the Royal Staff College at the UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. In 1949, he was promoted to the rank of Air Commodore and took over as Air Officer commanding AOC
of an operational command, which later came to be known as Western Air Command. विंग कमांडर बनने के बाद उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज यूके में ट्रेनिंग ली। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद उन्होंने अंबाला एयरबेस को ग्रुप कैप्टन के रैंक में कमांड किया। देन इन 1949 में उन्होंने एयर कमांडोर बनाया गया और उन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी के रूप में एक ऑपरेशनल कमांड संभाला, जो बाद में वेस्टर्न एयर कमांड के नाम से जाना गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंह had the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC-in-C of an operational command. सिंह ने एओसी के रूप में सबसे लंबी सेवा दी, पहली बार 1949 से 1952 तक और फिर 1957 से लेकर 1961 तक। बाद में उन्हें एयर वाइस मार्शल बनाया गया और उन्हें ऑपरेशनल कमांड का एओसी इन सी ऑफ फैन ऑपरेशनल कमांड मीन्स बाद में उन्हें ऑपरेशनल कमांड का एओसी इन सी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 war, he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963. He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha held between IAF, RAF, Royal Air Force and RAF, Royal Australian Air Force. 1962 वॉर के एंड तक उन्हें डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया। 1963 में उन्हें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया। वो एक्सरसाइज शिक्षा के कमांडर भी थे, जो एक जॉइंट ट्रेनिंग थी बिटवीन आईएफ दैट इज इंडिया, आरएएफ यूके और आरएएएफ ऑस्ट्रेलिया। देन माय डियर स्टूडेंट्स, on August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh, took over reins of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. 1 अगस्त 1964 को एयर मार्शल के पद पर होने के दौरान अर्जन सिंह ने आईएफ का कमांड संभाला। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स अपने आप को रीबिल्ड कर रही थी और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए गियरिंग अप, रेडी होने की प्रोसेस में थी। तो उस टाइम की बात है ये। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप द फ्लाइंग करेंसी till his CAS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnats and Vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. वो पहले ऐसे एयर चीफ थे जिन्होंने अपने फ्लाइंग करेंसी, रेगुलर फ्लाइंग प्रैक्टिस को CS चीफ ऑफ एयर स्टाफ होने तक मेंटेन किया। उन्होंने 60+ टाइप्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई किए, पुराने बायप्लेन से लेके नए कंटेम्प्रेरी मॉडर्न जेट्स जैसे ग्नैट्स और वैम्पायर्स तक। वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर कॉन्स्टलेशन भी फ्लाई कर चुके थे। Then
In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armed thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IF through the war with courage, determination, and professional skill. He inspired IF to victory despite the constraints imposed on the full scale use of Air Force combat power. दैन इन 1965 वॉर में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम लॉन्च किया जो अखनूर टाउन पर अटैक था, सिंह ने करेज और प्रोफेशनलिज्म के साथ इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था। उन्होंने आईएफ को जीत की तरफ इंस्पायर किया जबकि उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स रेस्ट्रिक्शंस थे फुल कॉम्बैट पावर यूज़ करने में। Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force's contribution during the war, the rank of the CS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. तो यहाँ पे उन्हें पद्मा विभूषण दिया गया उनकी एस्ट्यूट समझदार और शार्प लीडरशिप के लिए। आईएफ के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीएस का रैंक अपग्रेड किया गया और अर्जन सिंह बने पहले एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया। He remained a flare to the end of his tenure in IF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. He retired in August 1969, accepting ambassadorship to Switzerland. He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990। तो यहाँ पे वो अपनी रिटायरमेंट तक एक्टिव फ्लायर रहे। वो रेगुलर फॉरवर्ड बेसिस फ्रंटलाइन एयर बेसिस पर जाते और स्क्वाड्रॉन के साथ फ्लाई करते। अगस्त 1969 में रिटायर होने के बाद उन्हें एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड बनाया गया। बाद में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी रहे फ्रॉम दिसंबर 1989 टू 1990। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with Indian Air Force. उनकी लाइफ और सर्विस आर्म फोर्सेस के लिए एक इंस्पिरेशन रही। उनकी लाइफ और सर्विस आर्म फोर्सेस के लिए एक इंस्पिरेशन रही। जनवरी 2002 में गवर्नमेंट ने उन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का रैंक दिया जो एयर फोर्स का 5-स्टार रैंक होता है। वो इंडियन एयर फोर्स के पहले और इकलौते 5-स्टार ऑफिसर थे। So my dear students, the moral or we can say the message of this chapter for you is true leadership inspires generations. Arjan Singh's life teaches us that real leaders lead by example, discipline and courage, not just by orders. Hard work and dedication pay off.
उन्होंने कभी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं की, चाहे वो जूनियर पायलट हो या चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हर रोल में एक्सीलेंस दिखाए। स्टे हम्बल इवन एट द टॉप। उन्होंने हाईएस्ट रैंक पाने के बाद भी सिंप्लिसिटी और सर्विस माइंडनेस को कभी नहीं छोड़ा। तो ये सारी सीख हमें ये चैप्टर देता है। So I hope you all have understood. So kindly subscribe the channel and share with all your classmates. Thank you.